और आपने देखा होगा एक अग्निवीर का जवान सोने की दुकान में चोरी करके भागा, वो बाद में कह रहा जीजा का कर्जा उतारना था। तो मैंने बहुत दिन पहले भी बोला था कि ये सरकार अग्निवीर के माध्यम से चोर और डकैत बनाना चाहती है। और सेबी जो है वो अडानी से मिली हुई ऐसा रिपोर्ट कहती है, ठीक। और वो अपनी सफाई में तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप बताइए कि सैया बने कतवाल तो डर कोने बात है। मोदी जी है तो वो तो किसी को भी बचा लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी का बीच बचाव क्यों कर रहे हैं? माधवी भुज आखिर क्यों मिली हुई है, ये बात पूछता है भारत। मुझे उद्योगपतियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मित्रवाद से दिक्कत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज अनुराग जी धरना प्रदर्शन था कांग्रेस का, क्या कहेंगे? देखिए, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारा जो आंदोलन था वो पूर्ण रूप से सफल हुआ, और जो सरकार गूंगी बहरी हो गई है उसको सुनाना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन की भूमि है और आंदोलन करना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो सांसद आवारा हो जाता है। और अब तो 240 ही सांसद बचे हैं साहब के, और वो सांसद हम लोगों की बात नहीं करते। आप बताइए कि अग्निवीर ही लेकर आए, और आपने देखा होगा एक अग्निवीर का जवान सोने की दुकान में चोरी करके भागा, वो बाद में कह रहा जीजा का कर्जा उतारना था। अब हमको सरकार क्या बना रही है? सरकार अग्निवीर के माध्यम से, मैंने बहुत दिन पहले भी बोला था कि ये सरकार अग्निवीर के माध्यम से चोर और डकैत बनाना चाहती है। आप चाहते हैं कि आपका बेटा चोर और डकैत बने? अगर चोर और डकैत बनाना है तो जयशाह को बनाइए ना, अग्निवीर में भेजिए। जयशाह को ये लोग नहीं भेजेंगे, ये लोग गरीब किसान दलित पिछड़ा आदिवासी के लड़के को अग्निवीर बनाएंगे और फिर बाद में उससे चोरी करवाएंगे। आज ये प्रदर्शन जो है हिंडनबर्ग की सेबी की रिपोर्ट जो उस पे आई है और बताया गया है कि जो सेबी की अध्यक्षा हैं माधवी जो है वो मिली हुई हैं अडानी के साथ। बिल्कुल। आप लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लगता है कि जेपीसी की मांग आप लोगों की जो है वो मानी जाएगी और सरकार इस पे जांच कराएगी? मैं आज से नहीं, मैं शुरू से जेपीसी की मांग कर रहा हूँ। आप बताइए कि आज की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अडानी का बचाव कर रही है। अडानी से इनका रिश्ता क्या है? और राहुल गांधी जी शुरू से ही जेपीसी की मांग कर रहे हैं, और सेबी जो है वो अडानी से मिली हुई ऐसा रिपोर्ट कहती है, ठीक। और वो अपनी सफाई में तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप बताइए कि सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। मोदी जी है तो वो तो किसी को भी बचा लेंगे, लेकिन इसकी जेपीसी की मांग हम लोगों की पूरी की जाए, और अडानी और सेबी की भी, जो सेबी की प्रमुख है माधवी भुज जी, उनकी भी जांच हो, और जितने भी घोटालेबाज हैं उन सबको जेल के पीछे डाला जाए। भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंडनबर्ग को सारी रिपोर्ट सारी चीजें राहुल गांधी ही बताते हैं, उसके बाद हिंडनबर्ग यहाँ एक ऐसा सिगुफा छोड़ता है और उसके बाद ये कांग्रेस वाले लोग हंगामा करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ बताइए कि भाजपा वाले ही कहते हैं कि अगर आप बेईमान नहीं है तो आपको डरना नहीं है। कहते हैं ना कि ईडी सीबीआई जब जाती है तो कहती है फला आदमी बेईमान है, बोलते हैं ना भैया। तो अगर अडानी बेईमान नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इनसे मेल मिलाप नहीं है, तो एक बार जेपीसी की मांग को आप मानिए और बैठा दीजिए उनके खिलाफ भी ईडी सीबीआई। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जेब से निकाला, पर्ची पकड़ा है, लो फलाने के यहाँ जाना है। रात को इनको सपना आता है कि यार राहुल गांधी के यहाँ ईडी सीबीआई जाएगी, कल इस पत्रकार के यहाँ ईडी सीबीआई जाएगी, तो मतलब अपने हिसाब से काम करवाते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी का बीच बचाव क्यों कर रहे हैं? माधवी भुज आखिर क्यों मिली हुई है, ये बात पूछता है भारत। अडानी से इस देश को कितना नुकसान हो रहा है आप जानते हैं? हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार सरकार कब देगी? सबसे अहम मुद्दा अगर युवा का है तो रोजगार है। सरकार रोजगार देने में फेलियर है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, उसी के पक्ष में सारे हिंदू लामबंद हो रहे हैं, उनको तो रोजगार की नहीं पड़ी, कांग्रेस इस पर राजनीति क्यों कर रही है? देखिए, हिंदू राष्ट्र संविधान अगर कहता है हिंदू राष्ट्र बनाने की तो हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन इस देश को अडानी राष्ट्र मत बनाइए। वर्तमान सरकार इस देश को अडानी राष्ट्र बनाना चाहती है, और हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग समग्र क्रांति लाएंगे। पूंजीपतियों से आपकी क्या दिक्कत है? मुझे तो क्या मुश्किल हो रही है? मुझे उद्योगपतियों से दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मित्रवाद से दिक्कत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब आप बताइए कि 609 नंबरी को 2 नंबरी बना देते हैं, रातों रात माला माल हो जाता है। आप लोग जब से मोदी जी आए हैं विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की एक नेत्री हैं कंगना रनावत को कहती हैं कि देश को आज़ादी 2024। मैं उनका बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं शंकराचार्य को मानने वाले लोग हैं और हम सनातनी ब्राह्मण हैं। शंकराचार्य जी ने कहा था कि उनका मुंह देखने से पाप लगता है, क्योंकि वो बीफ खाने का समर्थन करती हैं। अब आप बताइए कि उनका अगर आप नाम लेंगे तो मुझे दोष चढ़ेगा, और मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं इस शब्द का कोई जवाब नहीं देना चाहता हूं, और आप दोबारा उनका नाम लेंगे तो मैं कह दूंगा भैया ठीक है जाइए आप। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को लगता है ठीक बात है, जो कि सवाल है तो सवाल पूछा जाएगा जी। आप लोग जंतर मंतर पर हैं, लगता है कि जेपीसी की मांग आप लोगों की मानी जाएगी और जंतर मंतर पर से दबाव बनेगा सरकार पे? बिल्कुल बनना। सुन नहीं रही है।
देखिए, भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे और बहरों को सुनाने के लिए बम का धमाका करना पड़ता है। तो हम लोग आगाज कर रहे हैं, सरकार को सुना रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनी तो हम लोग सदन के अंदर भी हंगामा करेंगे और सड़क पर भी करते रहेंगे।